स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और आप कोई भी ट्रेड से हो और आप कोई भी ईयर पे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सभी के लिए कॉमन पेपर है। क्योंकि ये पेपर ऐसा पेपर जो आपके ऑनलाइन में आने वाली ड्राइंग में पूछा जाएगा, बेसिक है। क्योंकि जो ड्राइंग का बेस है उसमें से क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे बता दिया जाएगा कि आपके आने वाले परीक्षा में एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो क्वेश्चन लास्ट तक देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। मैं जल्दी से करा देता हूँ कंप्लीट। और इसके पहले आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड कर दिया जाए तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, एसपी 46:2003 के अनुसार दो समानांतर लाइन के बीच न्यूनतम दूरी रखी जाती है। यानी जो दो आप पैरेलल लाइन खींचते हो, दो पैरेलल लाइन के बीच आपको कितना गैप रखना है ये आपको मालूम होना चाहिए। कि आप ड्राइंग शीट बनाने से पहले ये सारे आप चीज़ याद कर लो कि दो पैरेलल लाइन खींचते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 0.7 mm। क्वेश्चन अगला दिया गया है, चौथा नंबर, एसपी 46:2003 के अनुसार एक लाइन तत्व डैश की लंबाई नंबर 2 के लिए रखी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 12D। ठीक, अपन लोग इस इधर भी चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, एसपी 46:2003 के अनुसार किसी वस्तु के केंद्र से खींची गई केंद्र रेखा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, लंबी डैश डॉट नैरो लाइन। ठीक, करेक्ट आंसर इज सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न अगला दिया गया है, 6 नंबर प्रश्न है, एसपी 46:2003 के अनुसार यांत्रिकी अभियांत्रिकी मतलब होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपयोग होने वाले लाइन ग्रुप 0.5 mm में लाइन नंबर 0.2.2 प्रकार की लाइन की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 0.5 mm। करेक्ट आंसर इज सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न अगला दिया गया है, एसपी 46:2003 के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में खींची जाने वाली बीमा रेखा किस प्रकार की लाइन होती है। आपको मालूम होना चाहिए जो बीमा रेखा होती है किस प्रकार की लाइन होती है। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, निरंतर पतली रेखा। प्रश्न अगला दिया गया है, नीचे ही दिया गया होगा और प्रश्न इधर है, ये है, नीचे दिखाई गई लाइन में गतिशील भागों की चरम स्थिति को दर्शाने के लिए उपयुक्त रेखा है। अब आपको बताना है कि गतिशील चरम स्थिति दर्शाने के लिए जो रेखा होती है, ये रेखा कौन सी रेखा है। इसको बोलते हैं ये होती है गतिशील चरण रेखा। मतलब जाती फिर रुक जाती, फिर जाती फिर रुक जाती, जाती है रुक जाती है। इसको बोला जाता है गतिशील चरम रेखा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न ये दिया गया है, निर्माण रेखा चित्र में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, झुकी एवं टेढ़ी रेखाओं का प्रयोग होता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। करेक्ट आंसर इज ए नंबर। अगला प्रश्न दिया है, तकनीकी रेखा चित्र में विभिन्न प्रकार की रेखा खींची जाती हैं। नीचे दिए गए ए द्वारा चिन्हित रेखा का नाम क्या होगा। राइट आंसर सी नंबर होगा, दीर्घ अवरोध रेखा। प्रश्न अगला दिया गया है, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में बहुत सी अभियांत्रिकी रेखाओं का प्रयोग होता है। C1 द्वारा प्रदर्शित चित्र में दिखाई गई रेखा, अब इस वाले रेखा को आपको नाम बताना पहचान के। ये रेखा होती है लघु अवरोध रेखा। ठीक, प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, 12वां नंबर प्रश्न ये है, आपको इस रेखा को पहचानना है और इस रेखा का पहचान कर नाम बताना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दीर्घ अवरोध रेखा। यानी जो ये लाइन होती है ये दीर्घ रेखा होती है, ठीक, दीर्घ अवरोध रेखा इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न जैसे यहाँ पे दिया गया 13 नंबर प्रश्न है, ड्राइंग में वस्तु के अदृश्य भागों को दर्शाने में प्रयोग होने वाली रेखा। जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग में अदृश्य भागों को दर्शाने के लिए जो रेखा का यूज करते हैं वो होता है अदृश्य बटे बिंदु रेखा। करेक्ट आंसर ये ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, छायांकन यानी हैचिंग रेखा खींचते समय कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 45 डिग्री से 60 डिग्री तक। प्रश्न अगला दिया गया है, विमांकर रेखा में तीर के निशान की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात 3:1 होता है। जो विमांकर रेखा होती है उसमें तीर के निशान की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट रेखा की मानक मोटाई होती है। यानी जो ऑब्जेक्ट का है तो वस्तु रेखा की मानक मोटाई, इसकी राइट आंसर होगा सी नंबर, 0.5 mm होती है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर। अब आपको ये जो डैश डैश लाइन दिखी गई है इस लाइन का नाम बताना है। इस लाइन का नाम है हिडन रेखा। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, हिडन रेखा। अगला प्रश्न दिया है, बहते जल के समानांतर खींची रेखा है। राइट आंसर बी नंबर होगा, लघु अवरोध रेखा। यानी जो बहते जल के समानांतर खींची रेखा होती है वो होती है लघु अवरोध रेखा होती है। अब इसमें से आपको प्रश्न पढ़ना है कि अभियांत्रिकी रेखा चित्र में बहुत सी अभियांत्रिकी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अभियांत्रिकी रेखा का मतलब होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहचान करें, प्रक्षेप रेखा प्रोजेक्शन रेखा के रूप में प्रयोग होती है। यानी आप लोग जो प्रोजेक्शन रेखा के लिए यूज करते हो वो होते हैं 0.2 mm मोटाई होती है। यानी आपका ये राइट आंसर होगा, बी नंबर करेक्ट। प्रश्न अगला दिया गया है, अभियांत्रिकी में विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनके उपयोग में संबोधित किया जाता है। छिपे हुए किनारों को बनाने के लिए किस रेखा से दर्शाते हैं। यानी जो छिपे हुए किनारे रेखा होती हैं उनको हम लोग डैश डैश से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न यह दिया गया है, एक सीधी रेखा निम्न होती है। राइट आंसर डी नंबर होगा, दो दिए बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। एक सीधी रेखा जो होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताती है। प्रश्न नंबर अगला दिया है, निर्दिष्ट लंबाई में सीधी रेखा कौन सी है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। यानी सीधी रेखा इसको बोलते हैं, एक्स और वाई को। प्रश्न इधर के भी देख लेते हैं, दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है। ये आपको आकृति दिख रही है, इस आकृति में बताना है कि किस प्रकार की लाइन दिख रहा है। राइट आंसर सी नंबर होगा, लंबवत रेखा। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है 23 नंबर है, हॉरिजॉन्टल लाइंस पर खड़ी रेखा को कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें जो खड़ी रेखा होती है उसे हम लोग लंबवत रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, यह किस प्रकार की रेखा है। आपको ये रेखा दिख रही होगी, इस रेखा को पहचानना है, नाम बताना है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसको हम लोग केंद्र रेखा या सेंटर रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ये रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहती है और वे कभी नहीं जुड़ती, अगर आगे बढ़ाई जाए तो इसे कहते हैं। बी यानी समानांतर रेखा कहते हैं। अगला जैसे प्रश्न दिया गया, किस प्रकार की रेखा चित्र में दर्शाई गई है। अब आपको जैसे ये दो दिए गए हैं रेखा चित्र दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि किस प्रकार की रेखा चित्र में दर्शाई गई है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, समानांतर रेखा।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, दी गई लाइनों में पतली जिग जैग लाइन लगातार कौन सी होती है। यानी जो जिग जैग लाइन होती है, लगातार रेखा होती है, वो होती है डी नंबर। इसको हम लोग जिग जैग लाइन लगातार बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यक्स के रूप में दर्शाए गए लाइन के प्रकार बताना है। यानी जो यक्स के रूप में यहाँ प्रदर्शित है, इस लाइन का प्रकार का नाम बताना है। राइट आंसर होगा केंद्र रेखा। केंद्र रेखा या सेंटर रेखा भी इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट जैसे दिया गया, बिंदु द्वारा बनाई गई रेखा जो हमेशा दिशा बदलती है, उसे बोलते हैं वक्र रेखा। बिंदु द्वारा बनाई गई रेखा जो हमेशा दिशा बदलती है, उसे बोला जाता है वक्र रेखा। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में ए से चिन्हित लाइन का नाम बताना है। ए से चिन्हित लाइन का नाम ये होगा लीडर लाइन। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न अगला दिया 32 नंबर है, वह लाइन क्षैतिज लाइन के लंबवत कहलाती है। ऐसी लाइन जो क्षैतिज लाइन के लंबवत कहलाती है वो होगा ऑब्लिक लाइन। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दिया गया, लाइन के प्रकार का नाम पहचानिए, होगा डैश्ड थिन लाइन। नेक्स्ट है, लाइन के प्रकार का नाम बताइए। लाइन दी गई है दो, इसके प्रकार का नाम बताना है। ये होगा समानांतर लाइन, सॉरी झुकी हुई लाइन, इसको बोलते हैं बी नंबर। इसका राइट आंसर होगा झुकी हुई लाइन। दोस्तों, ये ड्राइंग के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर थे, आप लोग इसको बिल्कुल रट लो।